अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है सब गाइस आप खैर आफियत से होंगे। हम लोग अपना प्रीवियस जो कर रहे थे एससी 501 फाइनल टर्म के पास पेपर की तैयारी कर रहे थे हम। फर्स्ट पेपर हमने कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा सेकंड पेपर है, पास पेपर, जिसको हम रिव्यू करेंगे। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर या वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई के बटन पे क्लिक करें और हमारे प्रीवियस वीडियोस को भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज़। क्या होता है जी हमारा वर्किंग कैपिटल। ये वर्किंग कैपिटल का फार्मूला भी एक किस्म का है जी। क्या करता है, डिफरेंस करता है करंट एसेट को माइनस करने से, किससे, करंट लायबिलिटीज से। हम करंट एसेट को करंट लायबिलिटी से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा हमारे पास नेट वर्किंग कैपिटल। अ बिजनेस ओन्ड बाय सिंगल पर्सन, जो किसी एक पर्सन जो किसी बिजनेस को ऑन करता है तो सोल प्रॉपर्शिप होती है, यानी कि इसमें एक ही बंदा हो। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन अ कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑल द आइटम इज शोज एज द परसेंटेज ऑफ। तो इसमें से कुछ भी नहीं है, तो नन ऑफ द गिवन ऑप्शन। A company's ability to meet a long-term obligation can be estimated by the using which of the following set of ratio। तो हमारा सोल्वे रेशो है। नेक्स्ट देखते हैं, अकॉर्डिंग टू डोल पॉइंट आइडेंटिटी, ROE रिटर्न ऑन इक्विटी इज अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। किससे सबसे होती है, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है, एसेट्स यूज एफिशिएंसी है और फाइनेंशियल लेजिसी, ये है हमारा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीरीज ऑफ कांस्टेंट कैश फ्लो डेट अकर एट द एंड ऑफ ईच पीरियड फॉर द सम फिक्स नंबर ऑफ पीरियड। तो क्या है, ऑर्डिनरी एमिनिटीज। नेक्स्ट, अ सीरीज ऑफ कांस्टेंट, सॉरी ये उसी को एक बार अगेन हमने डिफिनेशन दी है। नेक्स्ट है जी, पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच अ कंपनी डिस्ट्रीब्यूट अमंग द शेयर होल्डर। क्या है जी, प्रॉफिट जो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है शेयर होल्डर के दरमियान, वो है डिविडेंड। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है कि हमारे पास डिविडेंड की जो डिफिनेशन है, ठीक है ना। अ कॉमन बोरोज would pay at the end of the fourth year with a 4 year 12% interest only loan of Rs 30,000। तो हमारे पास 30,360 आ रहा है। A company issues bond with Rs 1000 face value जो है, what will the coupon value if the coupon payment of Rs 45 are paid every 6 month। सॉरी, इसका आंसर जो है हमारे पास नहीं लगा हुआ, तो एक बार हम इसका आंसर जो क्या है वो देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या है हमारे पास। एक बार गाइज अपने थ्रू भी आप देख लीजिएगा। इसका जो करंट आंसर मेरे हिसाब से आ रहा है वो है जी हमारा टोटल फेस वैल्यू जो हमारे पास 9% बनता है। तो इसका जो करंट आंसर है हमारे पास वो है 9%। ये रहा हमारा इसका जो है करंट आंसर 9%। ओके, एक बार इसको डिटेल में देख लेते हैं ये 9% कैसे आ रहा है। सो ये 9% हमारे पास, सॉरी यहाँ पे नहीं शो कर रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, गिवन टू बॉन्ड्स, सॉरी ये आंसर नहीं लगे हुए यहाँ पे। When the corporate borrows, they generally promise to make regular schedules interest payment। फिर सेकंड पे क्या कर रहा है, गिवन द राइट्स ऑफ वोटिंग। थर्ड पे कह रहा है रिपे द ओरिजिनल अमाउंट। फोर्थ पे कर रहा है गिवन ओनरशिप्स इंटरेस्ट। तो हमारा आंसर जो आ रहा है 1 एंड 3
पहला क्या है, मेक रेगुलर शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट पेमेंट, और थर्ड पे हमारा क्या आता है, रीपे करता है ओरिजिनल अमाउंट। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन जो है वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ अ कंपनी टू repurchase part or all the bonds issues at the standard price? तो वो है हमारे पास कॉल प्रीमियम विवियन। नेक्स्ट है हमारा सेमी, हैज़ अ पॉलिसी ऑफ पेइंग a 9 per share dividend every year. If the policy is continuously indefinite, what will be the value of share stocks of 12% required at the rate of return? तो हमारे पास आ रहा है वो है 75%। ओके, सॉरी ये रह गया। विच टाइप ऑफ मार्केट प्रीवियसली इशू शेयर, जिसमें हम पहले से इशू किए हुए सिक्योरिटीज़ को सेल करते हैं, तो वो हमारा सेकेंडरी मार्केट कहलाता है जी। An investor should accept if the net present value dash क्या है, पॉजिटिव, एंड रिजेक्ट इफ इट क्या हो, नेगेटिव हो। अगर वो पॉजिटिव हो तो उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, नेगेटिव हो तो उसको रिजेक्ट कर देता है। If the XYZ company is considering the investing but that will be the cost 80,000 and have the useful life of RS for years, during the first 2 years the interest after tax of RS 25,000 per year, and the last 2 years they have 20,000 per share, what will be the payback period of interest? तो हमारे पास 3.2 years. Which of the following statement is incorrect regarding the nominal project? nominal project में हमारे पास जो क्या है वो incorrect है। So इसका जो right answer है, एक बार देख लेते हैं कि इसका right answer क्या आता है हमारे पास। Okay, so the right answer is, if the PI of the project equals 0, then the project initially cost outflow equal to a PV on its cash flow. ये हमारा इसका जो है राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जी। Which of the following set of the cash flow require the change in the firm's total cash flow that occur as a direct result of accepting the project? तो relevant cash flow होता है। Which of the following is not a problem while determining incorrect cash flow? तो ये है हमारा merchandise cost. Dash cost refer to the cash flow that could be generated from an assets that the firms already own prevented. It is not used for the project in sin. तो हमारा है जी सिंक। नेक्स्ट देख लेते हैं जी। द ओवरऑल cost of capital is composed of the weighted average of the cost of the common equity and the cost of the debit. Which of the following characteristic of prefix stocks? कौन सी है जी? Dividend on those stock can be communities. नेक्स्ट देखते हैं मिस्टर ए फाइनेंस कंसल्टेंट है जी, प्रिपेयर करता है फिजिबिलिटी रिपोर्ट को XYZ कंपनी की डेट कंपनी प्लानिंग टू अंडरटेकिंग। ही सजेशन दैट द प्रोजेक्ट फ्लेक्सिबल कहता है, उसको क्या करते हैं कि जो पे करते हैं फ़ी उसको, वो क्या होती है, वो होती है जी हमारी सिंक कॉस्ट। वन वुड बी
indifferent between taking not take and not taking the investment when NPV is equal to 0. Which of the following is measured as accounting profile related to the book value? क्या है जी हमारा एवरेज अकाउंटिंग रिटर्न एस AAR AAR ये आ रहा है हमारा AAR is the measuring of accounting profit profile related to the book value. AAR rule is to take an investment if its AAR extends the benchmark AAR. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग M&N preparation state that it is completely irrelated how a firm chose to arrange its finance तो है first position. Accounting to the second MM preparation, according to the second MM preparation, the cost of equity does not depend upon the following. किस पे नहीं करती जी? The firm stockholder. Next, which of the following risk is associated with the a unique consist of the particular group? वो है जी हमारा business risk fund on interest. Next, which of the following type of risk inflation is a large number of assets? तो है systematic risk. Okay, the term risk of an investment is unlikely or supporting part of return. Systematic risk क्या है? A risk that influenced a large number of assets. It is also called market risk. ये market risk भी कहलाता है. Which of the following is an example of unsystematic risk? एक unsystematic risk की example देनी है हमने तो वो है strike call in a company. Strike call in company. A sets of possible values that random variable can be assumed and their association probability of occurrence is referred as क्या कहते हैं probability distribution. Okay, next, Mr. Sunny has bought 50 shares of the cooperating 1 year ago at 20 per share over the last year. You received a dividend of 2 per share at the end of the year and the stock sells as 25% if SEMI sells the stocks at the end of the year. तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो है 250. कैसे जी? 50 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 20 से. 50 जो हमारा आ रहा है यहाँ पे वो है जी हमने बॉट जिसमें हमने जो शेयर को हमने बाय किया था उसको हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 20% पर शेयर के हिसाब से जो हमारा आंसर आएगा 1000. फिर हमने क्या करना है इसको 25% से जो आप जिस पे हमने उसको वापस सेल किया है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 1250 आएगा. इन दोनों को हम आगे इसमें माइनस करेंगे तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो 250 है. By performing the feasibility analysis for the project, an operating cash flow for Rs 2,50,000 has been calculated. Net working capital income increased by the 50,000. There was a no capital spending during the year. What will be the total cash flow of the project? कितना आ रहा है जी हमारे पास 2 लाख. कैसे देख लेते हैं हम अपना इन दोनों को हम आपस में इसको हम से माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो ये रहा. And terms and competitors are individual in which of the following मार्च प्रॉपर्टी किस में आते हैं जी 5 ईयर में. नेक्स्ट क्वेश्चन द नेक्स्ट डिविडेंड फॉर द कंपनी इज Rs 5 पर शेयर. कितना 5 पर शेयर. द स्टॉक करंट प्राइस कितना है 550 पर शेयर. व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इफ डिविडेंड इज एस्टेब्लिश्ड. कितना है जी ग्रोथ रेट हमारे पास 5% है तो हमारे पास 15% आ जाएगा इसका आंसर. Trade credit is more likely to be generated if all of the given option the selling firm has the cost advantage over the leading year. The selling firm can be engaged the price discretion of the selling firm can obtain the favorable
टैक्स ट्रीटमेंट। सो गाइस ये थे हमारे इस पेपर के जो MCQs थे। हमारा पेपर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो में कुछ चीज़ मसला हो, कुछ समझ ना आ रही तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।